बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये एक आधे दिन में होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो सामने रखी जाती हैं और इमरान खान साहब के दौर के अंदर इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया था कि पाकिस्तान का जो दिफा है या पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो मईशत के साथ जुड़ी है। जिन मुल्कों की मईशत बेहतर होती है वो अपना दिफा बेहतर कर सकते हैं और मसाइल से बेहतर अंदाज में निपट सकते हैं और यही चीज़ तब से लेकर अब तक चल रही है। अब जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ ब्रीफली ज़रा जल्दी से। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कुछ इसके बारे में अहम चीज़ें बतानी है। एक तो यह है कि कोई रोड मैप ऐसा हुकूमत की जानिब से इस मीटिंग में नहीं रखा जा सका जिससे पाकिस्तान मौजूदा बहरानों से निकल जाए। ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब का एक बहुत बड़ा फेलियर है, बिलावल जरदारी का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि खारजा मामलात हों पाकिस्तान के या पाकिस्तान के ख़जाना के मामलात हों, इन दोनों मामलात में जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये ख़बर आप देख लें। इसमें जो अहम चीज़ें हुई हैं, ये 40वां इजलास है शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ये हुआ है। इसका एक एलामिया जारी किया गया है। एलामिया को आप देखें तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाती है। वो ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती का तसव्वुर माशी सलामती के गिर्द घूमता है, पुरानी बात है। और ये कि माशी खुद निसारी और ख़ुद मुख्तारी के बगैर कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार पर दबाव आता है, पुरानी बात है। ये सब हम माजी में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। यानी इसके अंदर से कुछ ऐसा नहीं निकल रहा जो आपको ख़बर दे रहा हो, कोई रोड मैप बता रहा हो या आपको बता रहा हो कि मसाइल का कोई हल इस हुकूमत के पास है। बताया गया कि इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल और उन चैलेंजेस का जामे अंदाज में जायज़ा लिया गया जिसकी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कम आमदनी और मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को सामना है। ये तो पुरानी घिसी पटी पुराना एक स्क्रिप्ट है जो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस रिलीज़ लिखने वाले हैं वो सरकारी किस्म के लोग वो लिख देते हैं और वही सामने आ जाता है। अब इसके बाद आया वज़ीर ख़जाना ने रोड मैप के हवाले से ब्रीफिंग दी और आलमी मालियाती इदारों से कैसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं इनके, और IMF जो है उसको अक्टूबर में आना था, नवंबर में आना था, दिसंबर में आना था, अब जनवरी में आना था। अब पता चल रहा है कि मार्च तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। कोई मुसलमान मुल्क जो दोस्त हैं या दोस्त ममालिक आप कह लें, मुसलमान खाली ना भी बोलें, वो भी पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जी मईशत को मजबूत करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। इस पर हमारा इत्तफाक हो गया है। पुरानी चीज़ें, बल्कि ऐसी चीज़ें जिनमें ख़बर कोई नहीं है। ये पूरी प्रेस रिलीज़ मैंने पढ़ी है। इसके अंदर चाहे दहशतगर्दी के ऊपर बात हो रही हो, चाहे इकॉनमी के ऊपर बात हो रही हो, लेकिन जो एलामिया जारी किया गया है, इस पूरे एलामिया को अगर आप पढ़ें, उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज भरपूर, महफूज और साजगार माहौल फराहम करेंगी, यानी ये इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए और मईशत के लिए। एलामिया में बताया गया कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दों के लिए कोई पनाहगाह या सहूलत फराहम नहीं करेगा और पाकिस्तान इस हवाले से अपने शहरियों की हिफाजत के तमाम हुकूक महफूज रखता है। ये पुरानी बात है। अफ़गानिस्तान को ये एक्चुअली कहना था ना। अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द 6 मुल्क हैं और दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में आती है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अच्छा, इसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये पुराने ज़माने की एक प्रेस रिलीज़ है और वही घिसे फटे जुमले, वही अल्फाज, एलामिया जारी हो गया। एक्चुअली अंदर क्या हुआ या कोई रोड मैप मौजूद था, इस 2 दिन की मीटिंग के बाद मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि एक मायूसी है। और मेरा एनालिसिस ये है इसके ऊपर कि इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के वज़रा कोई रोड मैप नहीं दे सके सियासी लोग कि हम किस तरह इन मसाइल से पाकिस्तान को, इन बहरानों से निकालेंगे। ख़ास तौर पे जो मईशत का एक बहरान है, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके तो अपना एक ही मामला है ना, उनको दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, अपनी इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर और मौसर तरीके से इस्तेमाल करना है। इमरान खान साहब गो कि ये शिकवा करते हैं कि जिस वक्त दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही थी उस वक्त तवज्जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने की तरफ थी, तो फिर तवज्जो बटी हुई थी एजेंसीज़ की। उनका ये गिला है इमरान खान साहब का और वो ये बातें करते हैं। लेकिन देखें, जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उनकी तो ज़िम्मेदारी यही है कि वो पाकिस्तान को महफूज बनाए और उनको वो करना पड़ेगा और उनका जो अमल है उससे साबित हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी रुक जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि वो कामयाब हो गए हैं। अदरवाइज़
बाकी जो सारे काम हैं खारजी महाज के ऊपर, ख़जाना के महाज के ऊपर, वो सारे के सारे ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की हुकूमत की। हत्ता कि पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बकौल उनके तो वो वोट लेकर आए हुए हैं, लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन भी हम सब ने होता हुआ देखा है। अब ये पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्द हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। फवाद चौधरी साहब ने एक गिला किया है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के अंदर, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एक मीटिंग हुई है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। ये फवाद चौधरी साहब ने गिला किया है कि हुकूमत वक्त ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को दावत ही नहीं दी उस मीटिंग के अंदर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी और बैठकर उन्होंने मुल्क में सिक्योरिटी के मामलों को डिस्कस करना था। जो सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसके वज़ीर आला को ना बुलाना फवाद चौधरी साहब ने, वैसे अजीब बात है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनको जानबूझकर दावत नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू ने हर तरफ एक आग लगा दी है। बहुत खुलकर बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब उस इंटरव्यू को लेने के लिए गए थे। GNN न्यूज़ से मैं पहले माजी में उनके पास काम भी कर चुका हूँ और ये इंटरव्यू जो है इसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा एक और ख़बर है वो आप सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ शहीद कत्ल का जो आज खुद नोटिस की समाअत है वो अब शुरू होने जा रही है। 5 तारीख को दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेंच इसको सुनेगा, 5 रुकनी लार्जर बेंच, और इसकी समाअत करेगा। दिन के 1 बजे इसकी समाअत होगी। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब हैं, जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब भी हैं, और चीफ़ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर ये लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा। हमें पाकिस्तान की अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। लाखों लोगों के ख़त लिखने के बाद आपने ये नोटिस लिया है और लाखों नहीं करोड़ों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप अरशद शरीफ को इंसाफ देंगे, और हम उसके लिए हर हद तक तमाम कोशिशें करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। एक शहीद के साथ हमारा वादा है। और फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब आ जाए इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने बराह रास्त कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को तोड़ रही थी, और उन्होंने कहा कि एजेंसियां हमारे लोगों को तोड़ रही थी, लेकिन जनरल बाजवा कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं। अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। ये मनसूबा 2021 की गर्मियों में बन गया था। ये GNN से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि ये प्लान पहले ही बन गया था, अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। शुरू में काफ़ी शकूक मौजूद थे कि क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा था। एक बात जनरल बाजवा कहते थे, एक ग्राउंड पर हो रही थी, एजेंसियां हमारे लोगों को तोड़ रही थी, लेकिन जनरल बाजवा कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं। अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। ये मनसूबा 2021 की गर्मियों में बन गया था। इमरान खान ने दावा किया है कि काम शुरू हो गया था, यानी हुसैन हक्कानी को हमारी ही हुकूमत में हायर किया गया और उसे जनरल रिटायर बाजवा ने हायर किया, जिसने अमेरिका में पूरी मुहिम चलाई कि इमरान खान अमेरिका के ख़िलाफ़ है, और जनरल रिटायर बाजवा की तारीफ़ें की। हुसैन हक्कानी की ट्वीट भी है, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी हुकूमत में दफ्तर खारजा के नीचे हुसैन हक्कानी को अक्टूबर 2021 में हायर कर लिया गया था। जब से ये साजिश शुरू हुई उसके साथ CIA का भी कोई आदमी था, हमारे दौर में बतौर लॉबिस्ट हायर हुआ था, वो मेरे खिलाफ अमेरिका में काम कर रहा था। ये इमरान खान साहब का एक इंकिशाफ है, और ये एक ऐसा मामला है जिस पे पाकिस्तान में इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी मुआज़िब मुल्क हो और वहाँ की हुकूमत की नाक के नीचे दूसरे मुल्क को सरकारी पैसा दिया जाए, लॉबिंग के लिए किसी फर्म को हायर किया जाए, और वो उसी मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लॉबिंग करे और उसी मुल्क के आर्मी चीफ़ के हक़ में लॉबिंग करे, तो ये बहुत अजीब बात है। दुनिया को कोई भी मुआज़िब मुल्क होता तो वहाँ पे एक बड़ी खौफनाक इंक्वायरी होनी थी और बहुत बड़ा स्कैंडल बनना था ये। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। ये कहना शुरू हो गए कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूँ। मैंने इस हवाले से कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सुना कि इस वजह से आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल उम्मीदवार मेरे खिलाफ हो गए। मुझे इसका भी अंदाज़ा नहीं था ये गेम चलाई गई, जिसकी मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। इमरान खान ने कहा कि बाद आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुआ कि इसके पीछे पूरा एक प्लान था, और प्लान यही था कि शहबाज शरीफ को लाना है। वैसे शहबाज शरीफ को लाने का तो फैसला बहुत पहले ही हो गया था। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कह दिया है
कि मैं तो अपनी काबीना तैयार कर रहा था, काबीना के बंदे चुन रहा था, जब मुझे पता चला कि इमरान खान को बनाया जा रहा है, और वो तो बहुत पहले बनने वाले थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब बन गए। और हामिद मीर ने भी एक पोल खोल दिया है कि बाकायदा शहबाज शरीफ के इंटरव्यूज़ हुए थे और पाकिस्तान की फ़ौज के जर्नैलों ने वो इंटरव्यू लिए थे उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए। तो ये तो पाकिस्तान में जमहूरियत का हाल है। शाहज़ैन बुगटी के बारे में उन्होंने कहा उनकी इजाज़त के बगैर खाना भी नहीं खाता। जब वो गया तो हमें आखिर में वाज़ेह हुआ कि हमें हटाने का इनका प्लान बना हुआ है। इमरान खान ने कहा कि एक जनरल डायर बाजवा तौसीह से पहले थे और एक उसके बाद थे। जब तौसीह हो गई तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने सारी पार्टियों को साथ मिलाकर असम्बली से वोट मंजूर करवाया और ख़ास तौर पर नून लीग को ऑन बोर्ड लिया, मेरा ख्याल है उनकी उस वक्त अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि एकदम जनरल बाजवा कहना शुरू हो गए कि मईशत को ठीक करें, एहतसाब को भूल जाएं। ये वो मसला है जिसमें इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान दूरियां पैदा हुई थी, क्योंकि इमरान खान साहब इस बारे में बड़े हसास हैं, टची हैं कि एहतसाब पाकिस्तान में होना चाहिए। NRO की बातें शुरू हो गई, कहने लगे छोड़ें आप क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि समझौता हो गया था। उनका समझौता ये था कि केसेस से पीछे हट जाएं। फिर जो प्ले बॉय वाली बात है इमरान खान साहब ने मज़ीद एलेबोरेट करके इस इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा पर भरोसा करता था, मैं सोचता था कि इस्टेब्लिशमेंट मेरी तरह सोच रही होगी। अगर करप्शन से मुल्क बैठता है तो इस्टेब्लिशमेंट को वही दर्द होगा जो मुझे है, क्योंकि इन लोगों के तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इन दो बड़े ख़ानदानों के स्टेक्स ही पाकिस्तान में नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मेरी जनरल बाजवा के साथ अगस्त के करीब आखिरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने अजीब बात की कि आपके लोगों के ऊपर फाइलें हैं, हमारे पास ऑडियो और वीडियोज़ हैं, और मुझे कहते थे कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा कि मैं था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फ़रिश्ता था, मैं गुनहगार आदमी था। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पर ले आऊँ। उनका कहना था कि मैंने सवाल किया कि हमारी एजेंसियों का क्या ये काम है कि लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर फाइलें बनाई जाएँ ताकि उनको कंट्रोल कर सके, इसलिए कौम पैसे खर्च करती है, ये मुल्क का दिफा हो रहा है। इमरान खान साहब ने सवाल तो बड़े ठीक पूछे थे। उन्होंने दावा किया कि बाजवा डॉक्ट्राइन है कि कोई इतना तगड़ा ना हो जाए कि वो कंट्रोल ना हो सके। सिंध में पीपल्स पार्टी को खुला हाथ दिया गया। 2018 में जब मुहिम चलाने गया तो निगरान हुकूमत के होते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यहाँ तो पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। इनको कौन बैक कर रहा था? जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, इससे ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी को 2018 में मिल गए। उन्होंने सिंध में तबाही की हुई है, उन्हें ज़्यादा वोट कैसे पड़ गए? ये आज जो मैंने मनादिर देखे, ये मनादिर ज़रा आप दोबारा भी देख लें कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग ऐसे खड़े हैं जैसे मुफ्त में कोई सामान बट रहा है या मुफ्त आटा मिल रहा है, चीनी मिल रही है, राशन मिल रहा है। इस तरह सिंध के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप लेने के लिए आ रहे हैं। ये मनाजिर आप देख लें तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि लोग आसिफ अली जरदारी से, मुराद अली शाह से और बिलावल से तंग हैं, और सैलाब के बाद तो उन्होंने कानों को हाथ लगा लिए कि इनको दोबारा वोट नहीं डालने। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगर मेहनत करे, जैसा कि कराची में की जा रही है कि MQM का अजीबोगरीब किस्म का वो जो चूंचू का मुरब्बा सबको दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, कराची वालों के हाल पे रहम भी नहीं आता, और दोबारा से वही खेल कराची में शुरू करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में वही खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, गेम वहाँ पे ऑन है। इसी तरह मुल्तान के अंदर जनूबी पंजाब के घोड़े तोड़ने के लिए पूरा एक ज़ोर लगाया जा रहा है। लाहौर से सेंट्रल पंजाब को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। यानी वही पुराना खेल है जो हमेशा खेला जाता है, वही दोबारा खेलने की कोशिश की जा रही है। और दहशतगर्दी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। अब इमरान खान साहब ने कहा कि वादे हो गया कि उन्होंने मेरे ऊपर कातलाना हमले का मनसूबाबंदी की, मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। इसका मतलब ये है कि यहाँ जंगल का कानून है, यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट इतनी तगड़ी है कि वो आपके साथ जो मर्जी करे, वो कानून से ऊपर हैं, वो कानून तोड़कर हर किस्म का काम कर सकते हैं। इस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम उनको कुछ नहीं कह सकता। ये चीज़ें अवाम के सामने आ गई। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हो तो मुल्क मजबूत होता है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कहा, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत ने भी कभी मुल्क के मसाइल हल किए, ना वो कर सकेंगे, ना माजी में कोई ऐसी मिसाल है कि उन्होंने किए हों। और जनरल बाजवा को तौसीह देना मेरी हुकूमत की दूसरी गलती थी, इमरान खान साहब ने ये दोबारा कहा है। अब देखिए, रजीम चेंज ऑपरेशन का पोल तो पूरी तरह खुल गया है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल के बहुत करीबी साथी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जो पीपल्स पार्टी के बहुत
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एक मेन आदमी थे और बड़े काबिल एतबार साथी थे, उनको पहले वार्न किया गया, बाद में उनको पार्टी से निकाला गया, फिर उनसे सेनेटरशिप वापस ले ली गई। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो बहुत खुलकर अब इस पे बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जनरल बाजवा इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में या अदम एतमाद की तहरीक की हमायत कर रहे थे। ये बात मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कही और पीपल्स पार्टी के बारे में उनको बड़ी मायूसी हुई कि ये वो पार्टी नहीं है जहाँ पे इख्तिलाफ़ राय को बर्दाश्त किया जाए। अब एक और ख़बर है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि हुकूमत ने प्लान बनाया है कि इमरान खान साहब की जो ऑडियोज़ हैं उसके ख़िलाफ़ मेंबरों को इस्तेमाल किया जाए, यानी मसाजिद के अंदर ये मामला उठाया जाए, उलमा को तैयार किया जाए कि उलमा इकराम मसाजिद के अंदर इमरान खान साहब की ऑडियोज़ के मामले के ऊपर एहतजाज करें और इस मामले को वहाँ पे उठाएं। वैसे इमरान खान साहब गिराते गिराते इनको कहाँ तक ले आए कि ये इतने गिर गए हैं कि अब मस्जिद के मेंबर को इस्तेमाल करेंगे एक शख्स की पॉलिटिकल मुखालफत में। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि वो कोई फरिश्ते नहीं थे और उनका मादी कोई इतना बेदाग नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत है, अल्लाह ताला किसी को भी दे सकता है। लेकिन इसके बावजूद उनको नीचा दिखाने के लिए और एक सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए मस्जिदों के मेंबरों को मुबैना तौर पे, ये मैंने पढ़ा कई जगह पे लिखा हुआ था कि मस्जिदों के मेंबरों को इस्तेमाल करने की एक प्लानिंग की जा रही है हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पे। ये यहाँ तक पहुँच गए हैं क्योंकि अब कुछ पल्ले नहीं बचा। इलेक्शन में जब जाएंगे बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई सलूशन, कोई रोड मैप, कोई मंसूबा इस हुकूमत के पास नहीं है मौजूदा बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए। ये जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग का एलामिया है वो चीख चीख कर बता रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।